जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं महासिंह गेट के बकरवाला बाज़ार में। तो ये आप जो ऊंची बिल्डिंग देख रहे हैं ये क्या बन रही है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन लॉकडाउन के दौरान यहाँ पर काम होता रहा है। तो ये ऊंची बिल्डिंग हम आपको बता दें, आपको याद होगा कि 15 जनवरी 2017 को इसी बिल्डिंग में आग लग गई थी और आग 15 जनवरी को लगी थी। उसके बाद में फायर ब्रिगेड की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है ये 27 जनवरी तक आग इसमें लगी रही, लेकिन पुलिस कहती है कि 17 जनवरी को आग बुझ गई। कुल सबसे बड़ा मामला ये है कि इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया था और सील होने के बाद आखिर ये किसके नक्शा पास कैसे हो गया, और सबसे बड़ी बात कि एनओसी कैसे मिल गई, और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग जब आग लगी थी उसके बाद में 11.50 यानी 11.5 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान होने की बात की गई थी। लेकिन कितना इंश्योरेंस मिला, क्या हुआ, ये बिल्डिंग कैसे बिना नक्शा पास हुआ है या नहीं हुआ है, इस बारे में हम जानेंगे। लेकिन शायद ये होटल बन रहा है। सबसे बड़ी बात कि इतनी ऊंची बिल्डिंग का इस इलाके में, शहर के भीतरी इलाके में नक्शा कैसे पास हो गया, एमटीपी डिपार्टमेंट ने नक्शा कैसे पास कर दिया, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन हम बात करेंगे कारपोरेशन से, हम बात करेंगे आला अधिकारियों से कि आखिर आप देख सकते हैं बिल्डिंग बनाने का काम ये शुरू है। अभी बिल्डिंग बनाने का काम ये शुरू है। और सबसे बड़ी बात कि जब ये बिल्डिंग में आग लगी थी तो आग लगने के बाद आसपास के घरों में नुकसान हुआ था, उस नुकसान की भरपाई नहीं हुई। और इससे भी बड़ी बात कि ये बिल्डिंग नक्शा कैसे पास हो गया इस बिल्डिंग का, और ये गगन छूती बिल्डिंग आखिर कैसे, ये इतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग कैसे बन के तैयार हो गई, इस बारे में हम जानेंगे कारपोरेशन अधिकारियों का स्टेटमेंट, जानेंगे डिप्टी कमिश्नर की राय और जानेंगे रिपोर्ट क्या कहती है। तो आप देखते रहे लाइव भारत। तो जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला और आज लाइव भारत एक ऐसा खुलासा कर रहा है जो आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे आप, क्योंकि आप अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और दांतों तले उंगली दबाने की ये जो खुलासा है वो है आपके शहर के बीचों बीच, जी हाँ, श्री हरमंदिर साहब जाने वाले रास्ते से थोड़ी दूर का। और ये खुलासा ऐसा खुलासा है जो बताएगा कि ये आग कब बुझेगी भ्रष्टाचार की, क्योंकि इस बिल्डिंग में आग कितने दिन लगी थी और कितने दिनों बाद बुझी, इसको लेकर अलग अलग विवाद है। सबसे बड़ी बात, इस बिल्डिंग ऐसी बिल्डिंग है जिसमें करोड़ों रुपए का बीमा राशि ले जाने की चर्चाएं हैं। वही सबसे बड़ी बात है कि शहर के बहुत बड़े उद्योगपति या व्यवसायी, वो उनकी ये बिल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात, नक्शा पास ही नहीं। जी हाँ, नक्शा पास नहीं है और इसकी तस्दीक हमने लाइव भारत की टीम ने की। अमृतसर के एमटीपी से उनसे बातचीत की इस मुद्दे पर, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हम आपको बताते हैं कि इस लड़ाई को लड़ने वाला एक इंसान है, वो उसी गली में रहता है, लेकिन उस गली के लोग इतने अच्छे हैं कोई कुछ शिकायत नहीं करता। गली में एक ऐसे इंसान है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन की पोल खोलती है, आपकी जो खुलासे होंगे वो बताएगा कि पुलिस बेबस है या पब्लिक पर भार डाला जा रहा है, ये अलग बात है। सबसे बड़ी बात कि पुलिस किसके इशारे में काम करती है, क्या सियासत की जो नींव है उससे क्या बिल्डिंगें बन रही हैं। तो शहर में तमाम ऐसी गैर नक्शा पास इमारतें हैं। खैर, हम आपको पहली नक्शा पास इमारत की जो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं ये किस्त नंबर 1 है। ऐसे हम और भी किस्तों में मिलेंगे। तो आज हम आप बात करते हैं सरपाल जी से। सरपाल जी, आप हमारे दर्शकों के रूबरू हुए हैं और लाइव भारत में आप आए हैं, तो आपका लाइव भारत में आने में बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बिना नक्शा पास कोई बिल्डिंग तैयार हो सकती है? हमारे दर्शकों को बताएं। मैं सब तो पहला भारत के लोगों का, नॉट फॉर ओनली पंजाब, भारत के टोटल लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहना, तो नाल ही लाइव भारत का जिन्हें अज मैनू ये मौका दिता। नहीं तो मेरी कंप्लेंट मीडिया तो भी तो पेपर न्यूज़ तो भी होनी है। कोई किसी भी इशू ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं, ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਅੱਜ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਐਮਟੀਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਦ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਲ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੈਟਰਾਂ ਨੇ।
ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਰਡਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਬਰਾਮ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਲੈਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਇਲੀਗਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਹੋਟਲ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਰਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਰਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਆਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਵੇਅਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ करके ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। बताइए हमारे सबूतों के साथ पूरी ये जो आपकी फाइल है एक एक कागज उठाइए और हमारे दर्शकों को आप रूबरू होते हुए बताइए कि कम शब्दों में अपनी ये लेटर की बात समझाइए और बताइए आपके पास क्या क्या कानूनी ऐसे दस्तावेज हैं जो इतने बड़े बड़े इल्जाम आप मेयर पे लगा रहे हैं, कमिश्नर पे लगा रहे हैं, जिला प्रशासन पे लगा रहे हैं। दिखाइए हमारे दर्शकों। मैं सर जितना ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਪੇਪਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਸਰ MTP 819 डेटेड 9/7/2019। एक ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 13/10/17 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। MTP ਆਰਡਰ 13/15 ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਕਿ ਮਾਹ ਸਿੰਘ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਲੈਂਟਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। 16/3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖੀ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ इलीगल कंस्ट्रक्शन। किसको लिखी है? डायरेक्टर सेक्रेटरी लोकल बॉडी। अच्छा, इसमें क्या लिखा है? इलीगल। हाँ ठीक है। आपने अपने शब्दों जैसे इनको एक लेटर आपने लिखी, हाँ। किन किन लोगों को लेटर लिखी, किन किन लोगों के संज्ञान में ये किया? ये जो लेटर लिखी गई ये लोकल बॉडी सेक्रेटरी को लिखी गई। ये ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, डिवीजनल कमिश्नर जलंधर ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ऑनरेबल कमिश्नर पुलिस ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, डिप्टी कमिश्नर ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਤੇ अपना कमिश्नर ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ कारपोरेशन ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई। इतने लोगों को आपने दी जी। अब क्या होगा कार्रवाई? कुछ भी नहीं। डेट कितनी है? 16 दिन। आपके विचारों में क्या हुआ होगा? उनको सूचना नहीं मिली होगी या क्या हुआ होगा? सर ਇਹ ईमेल ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਔਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਨਕਨਾਈਵੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। अरे वाह, सभी करप्ट हैं तो ये कहना है ये क्या है? ये जी जी ये भी इसी के साथ रिलेटेड है। ये लोकल बॉडी डायरेक्टर को पाई गई इलीगल कंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੋਕਨ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਲਿਆਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਸੀਲ ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣਾ 7/5 ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਡੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲੈਟਰ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਡੀਸੀਪੀ ਨੇ ਏਸੀਪੀ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਟਰ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਟਰ
ਡੀਸੀਪੀ ਏਸੀਪੀ ਈਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ है मेरे मोबाइल से सब कुछ बैठ। अच्छा चलो, आपने बताया कागज दस्तावेज है, सबसे बड़ी बात ये क्या चीज़ है, ये अखबारों की कटिंग क्या है? मैं ये अखबारों की कटिंग रिगार्डिंग इलीगल कंस्ट्रक्शन है। अच्छा अच्छा जिन्हें पे यह बिल्डिंगां दिखाई गई ने। अच्छा, ये वही बिल्डिंग है? हाँ नहीं, ये दूसरी बिल्डिंग उनकी बिल्डिंग इन्हों की कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। और ये बंदे ਜਿਹੜੇ लिखा गया है कि एमटी विभाग के बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ अपने सीनियर ਨੂੰ अप्रोच करते पे ने अपनी जान बचाने के लिए, पर अज तक इन्हों कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, ये खबर है, तो खबर का क्या फायदा हुआ? खबर जी है सारे इन्होंने कंप्लेंट का अज तक कोई कंप्लेंट सवाल, इस खबर का क्या फायदा हुआ? लाई के वेस्ट पेपर फेंक दी गई। चलिए आगे बात करें। उसके बाद ये देखिए, फिर इनको 14 दिन में एक और लेटर गई हुई है। ओके, ये भी रिगार्डिंग सील को तोड़ा गया है और हाई कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन हुई है। इसका ईमेल रिकॉर्ड ये है। किसको भेजा? ये भी लेटर जो है चीफ जस्टिस को भेजी गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भेजी गई, डिविजनल कमिश्नर को भेजी गई, कमिश्नर पुलिस को भेजी गई, डिप्टी कमिश्नर अमृतसर को भेजी गई, कमिश्नर एंड मेयर कॉर्पोरेशन। अच्छा सर, एक बात बताइए, एक सवाल थोड़ा सा जी सर, बिल्डिंग अगर बन जाती है, हाँ, कीमत कितनी होगी लगभग? आप खरीदार के वैसे पड़ोसी है मोहल्ले? सर उससे पहले ये जो बिल्डिंग थी जिसको आग लगी थी, अच्छा, वो सारा मैटर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ने दबाया। अच्छा, कैसे दब गया? उसमें इन राइटिंग जो है उनकी लेटर है कि इसमें 11.5 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ। किनका? जिनकी बिल्डिंग थी। बिल्डिंग किनकी है? ये गुल्लू एक्सक्लूसिव। अच्छा, ये कौन है? ये गुल्लू एक्सक्लूसिव जो मालिक है, कहाँ पे, जो बड़े फेमस हैं? हाँ, जो बड़े फेमस है वो पानी है। अच्छा। और वो जो जितनी अथॉरिटीज हैं और जितने पॉलिटिशियन हैं उनकी जेब में पड़े हुए हैं सारे। अच्छा। वहाँ ये पता चलता है कि उनकी हाजिरी लगाते हैं वहाँ वो। अच्छा, ये आपको पता? और ये सुनिए, मैं 1 मिनट मैं आपका जवाब देता हूँ, मुझे 1 मिनट दे। नहीं, आपने आरोप लगाया पहली बार। मैं आरोप की बात कर रहा हूँ। आपने पहले बहुत बड़े आरोप लगाए। मैं आप तथ्यों में खेल खेलता हूँ। जी सर। आपने सुना है या देखा है? सारे डॉक्यूमेंट बोल देते हैं, मैं नहीं बोल रहा भैया। ओके, आप ये कह सकते हैं बिल्डिंग गलत बन रही है, आपके ये मैं नहीं, इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे नहीं सहमत हूँ। नहीं सर, मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना। प्रूफ है आपके पास? हाँ, यस, मैं प्रूफ देता हूँ सर। चलिए अब आगे बताइए। 1 मिनट दीजिए मुझे। प्रूफ है तो है, ये मैं बताता हूँ ना। हाँ। डीसी एसीपी इसको ये मार्क हुई है। अच्छा जी, ये 16 तारीख को मार्क हुई है। जी जनाब। आज तक ये साइलेंट है। तो आप साइलेंट है? साइलेंट ये है, तो आपने उनके दुकान पर उनको अधिकारी को जाते देखा? मैं क्यों जाऊं? तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि उनके यहाँ अधिकारी या कोई जो ड्यूटी अधिकारी अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करता है, उसकी बैड इंटेंशन तो शो होती है ना। वो क्या है वो तो वो बताएगा ना। हाँ, तो वो बात करना जो प्रूफ दे सकते हैं, बस मैं वही बात कर रहा आगे हूँ। मेरे संज्ञान में एक चीज आई, मेरी बात सुनो। आज कारपोरेशन का कोई ऐसा ऑफिसर ये नहीं कह सकता कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में ये जो है इसके ऊपर बैन नहीं लगा हुआ है। नंबर 1 बात सुनिए। नंबर 2, ये ऑफिशियल सील हो चुकी है बिल्डिंग ऑन रिकॉर्ड। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट है और कोई ये नहीं कह सकता सील नहीं है। अच्छा, एक मिनट, सील तक आ गए, मैं आपकी बात मान लिया, सील तक आ गए। हाँ। सील तक कहानी पहुंच गई जी। सील होने के बाद किसकी जवाबदेही है कि ये सब हो गया? वो जिम्मेदारी है सर, इनकी जवाबदेही जो है ना वो कमिश्नर की और मेयर की है, क्योंकि उनकी नॉलेज में है। कमिश्नर और मेयर के नॉलेज में है। अच्छा, अगर वो चुप है तो इसका अच्छा, एक मिनट, उतनी ही जवाबदेही जो है लोकल बॉडी सेक्रेटरी की बनती है। 1 मिनट सर, अब आपने बता दिया ना। हाँ जी। तो मैं आपको बताऊं, एक एमटीबी विभाग होता है, एमटीबी विभाग होता है, वो डायरेक्ट रिलेटेड है इनके साथ। बिल्कुल है। हाँ जी, तो उनसे बात की जा सकती है? बिल्कुल, उनसे पूछिए। किनसे पूछूं, कौन से पूछूं? एमटीबी से पूछिए, ही इज द हेड। चलिए, एमटीबी इनका जो है, पहले मिस्टर रंधावा थे। फरवरी में ये शर्मा जी इन्होंने 2 एमटीपी अपॉइंट कर दिए। अब ये इलाका जो है मिस्टर नरेंद्र शर्मा के हाथ में है। चलिए हम नरेंद्र शर्मा से बात कर ले। बिल्कुल करो। चलिए हम आपको बताते हैं, सबसे बड़ी बात है कि अब आप कोई पक्ष रखें या ना रखें, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक खुलासा करता हूं कि हम नरेंद्र शर्मा एमटीपी से भी मिले। जी हाँ, आज ये हम लाइव स्टूडियो उनको बिठा के हम इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन हम इसकी जो रिसर्च रिपोर्ट थी वो काफी दिनों से तैयार कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, खुलासा करना भी बाकी, कुछ और बातें। सर, एक इमारत तो आपने दिखा दी जी। शहर में कितनी ऐसी इमारतें होंगी? शहर का सर, मेरी जो रेजिडेंस प्लेस है वो मानसिंह गेट है, और मानसिंह गेट में मैं आज के दिन में आपको 5 न्यू कंस्ट्रक्शन दिखा सकता हूं। तो आपको क्या, अगर उनकी प्रॉपर इंक्वायरी हो तो सब में जो है पॉलिटिकल हाथ नजर आएगा, लेकिन इंक्वायरी करेगा कौन? अरे चलिए, कोई ना कोई तो करेगा। इंसाफ उम्मीद
खत्म नहीं होनी चाहिए आपकी। और सबसे बड़ी बात, कानून के दायरे में रहकर आपको जनहित में ये कुछ करते हैं तो मैं समझता हूँ कि ये जनहित का एक मुद्दा है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार फैलता है, अपने शहर में फैलता है, तो पड़ोसी भी जिम्मेदार है, क्योंकि भ्रष्टाचारी का पड़ोसी है और वो उसके भ्रष्टाचार के बारे में बताता नहीं। बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले में खुलासा सबसे बड़ा हमने किया है लाइव भारत में कि एमटीपी नरेंद्र शर्मा ने कह दिया है कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं, इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं। सवाल यह है कि फिर इमारत बनी कैसे? वो अपने सफाई में बिल्कुल दो टुक शब्दों में कहते हैं, कुर्सी जब से हमने संभाली है तब से हमारा कोई एक भी ऐसा आप सबूत दे दें जो इनलीगल हो तो मैं मान जाऊंगा। उनका यही कहना है कि ये बिल्डिंग ही नाजायज है, और उनका सबसे बड़ा खुलासा है कि उन्होंने किया कि कहीं ना कहीं विभाग भी जिम्मेदार है। तो ये सनसनी इंटरव्यू आप देखिएगा दूसरे पार्ट में, तो हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसी खबर से आपको खबरदार करने जिनको कीमत, जमीन की कीमत करोड़ों अरबों में होगी। सबसे बड़ी बात कि खेल क्या खेला जा रहा है इस बुझी हुई इमारत से, और इमारत में जो लगी तब की आग अब भी भ्रष्टाचार में धधक रही। जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत में, हूँ आपका दोस्त सफर शुक्ला। आज हम पहुंचे हैं अमृतसर नगर निगम के कार्यालय में। सबसे बड़ी बात कि शहर में जितनी खूबसूरत इमारतें बनती हैं वो एमटीपी डिपार्टमेंट के अधीन ही बनती हैं। पूरी परख के बाद कानूनी नियमों के अनुसार ही बिल्डिंगें बनती हैं। लेकिन आज हम उस बिल्डिंग की बात करेंगे जो पूरे शहर में चर्चा में है। तो हम बात करते हैं उस बिल्डिंग की जिसमें आग भी लगी थी। आग लगने के बाद खबरों में भी आग लगी और तमाम चर्चाएं हुई, और आज वो बिल्डिंग लॉकडाउन के बीच में ही छत भी पड़ गई। और सबसे बड़ी बात कि वो जो बिल्डिंग है इतनी ऊंची बिल्डिंग है, और इलाके के लोगों का कहना है, लिखित में रिटर्न लोगों ने फाइल की है, और उनका ये कहना है कि उसका नक्शा ही नहीं पास हुआ। तो हम बात करते हैं सीधे एमटीपी नरेंद्र शर्मा जी से और उनसे जानते हैं आखिर अफवाहों के बाजार में सच्चाई क्या है। तो सर आपका स्वागत है लाइव भारत में। ये यहाँ पे एक गोदाम को आग लगी थी शायद 2017 में, गुल्लू एक्सक्लूसिव का गोदाम था, उसकी बिल्डिंग बन रही है, शायद होटल बन रहा है, उसका नक्शा पास है? मैंने जो रिकॉर्ड चेक करवाया इनसे अपने ऑफिशियल स्टाफ से, उसके हिसाब से उसका कोई नक्शा पास नहीं है। तो क्या वो बिल्डिंग इलीगल है? ऐसा है कि जब मैंने अमृतसर में चार्ज लिया ना, तो तब उसका ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने कंप्लीट कर लिया था। जी जी जी, और बिल्डिंग जो है मेरे आने से पहले की ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है जी, और उसका नक्शा पास नहीं है जी। और उसने कोई इनको कंप्रोमाइज लेटर दे रखा है कि इसकी जो भी पेनल्टी होगी मैं देने को तैयार हूँ। तो सर नियम ताक पर रख के नक्शा पास ना करवाना, उसके बाद में पेनल्टी, जो एक सरकारी नियम है, बीच का रास्ता है कि बाद में हम पेनल्टी दे देंगे, तो क्या बिल्डिंग इतनी बन गई, डिपार्टमेंट को रोकना नहीं चाहिए था? आपके विभाग की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं बात कर रहा हूँ। रोकना चाहिए था डिपार्टमेंट को, पहले उनको तभी रोकना चाहिए था कि उसका प्लान सैंक्शन होता और फिर वो कंस्ट्रक्शन शुरू करते थे। उसका नक्शा भी पास हो सकता था, लेकिन उसके लिए जो भी कानूनन औपचारिकताएं हैं उनको आप पूरा करो, फॉर्मेलिटीज को पूरा करो, तो नक्शा भी पास हो सकता है। तो सर बिना नक्शे के इतनी बड़ी इमारत बन गई, रातों रात तो बनी नहीं होगी। ये तो इसको काफ़ी टाइम लगा जी। 2017 में अमृतसर में था एमटीवी में, तब इसको आग लगी थी। ये जनवरी फरवरी की बात है, ये इलेक्शन के दौरान, तब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ था, उन दिनों इस बिल्डिंग को आग लगी थी और ये बिल्डिंग गिर भी गई थी। लेकिन अब ये कैसे बन गया, ये तो कोई इंक्वायरी होगी तो तभी पता चल पाएगा जी किसने बनवा दी और किसकी। चलिए नरेंद्र शर्मा जी, हम आपसे एक तीखा सवाल पूछते हैं और कानून के दायरे में रख के, अगर डिपार्टमेंट की तरफ से आपका काम है, अपने इलाके में जाइएगा, जहाँ जहाँ नाजायज बिल्डिंग है उसके बारे में पूछिएगा, तो आपने कोई नोटिस जारी किया अब तक? डिपार्टमेंट ने जो इनको नोटिस जारी किए हुए हैं। क्या नोटिस में क्या लिखा है? वो शो कॉज जारी किए हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब कारण बताओ। नहीं, ये कारण मैं नहीं, शो कॉज मतलब यही होता है, कारण बताओ कैसे बन गई। देखिए, ये बिल्डिंग तकरीबन 2 साल से चल रही होगी, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना है ये, ठीक है। और मैं तो अपने कार्यक्रम, जो मेरा कार्यालय है, ये 1.5-2 महीने का, मैं तो इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ ना। बिल्कुल बात आपकी सही है, पर लेकिन विभाग की जिम्मेदारी है, तो विभाग क्या कहता है, कानून क्या कहता है आपका, इसका मतलब आपकी मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं आपके विभाग की बात करता हूँ। आपका विभाग कहीं ना कहीं फेल हो गया, कहीं ना कहीं तो लैप्स है। चलिए एक और सवाल जी, आप इस ओहदे पे ना होते, केवल आप भारतीय नागरिक होते, अमृतसर के नागरिक होते, एक जनता की तरह आप क्या बोलते कि कानून जेब में? नहीं, कभी भी नहीं, क्योंकि लॉ अबाइडिंग बंदा जो है, को पढ़ा लिखा बंदा, वो कभी ऐसा बोलेगा ही नहीं बोलेगा। बिल्कुल आपने बात सही कही है, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाई गई, इसमें बाइलॉज की वायलेशन तो है। तो
इसमें बिना किसी के शिकायत के, क्या आपका नगर निगम, यहाँ के कमिश्नर बैठते हैं, यहाँ पे मेयर है, यहाँ पे काउंसलर है, यहाँ पे आम नागरिक हैं, जितनी भी यहाँ पे जनसंख्या है, कोई भी एक शिकायत करे या ना करे, विभाग अपनी तरफ से इसे नोटिस लेके इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? नहीं, डिपार्टमेंट की ये तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो बहुत बड़ी बात की है, और नरेंद्र शर्मा जी से मैं समझता हूँ बेबाक बातचीत जैसी उन्होंने की है, कोई आलादकारी ऐसी बेबाक बातचीत करता है। उन्होंने कानून के दायरे में रखे, उन्होंने जो सच कहा वो बिल्कुल सच है। तो इसी सच्चाई के राह पर आगे बढ़ता है लाइव भारत और दिखाता है नजायज बिल्डिंग ये कैसे बन गई, किन किन लोगों के हाथ है, किन किन सियासी लोगों का हाथ है। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस प्रशासन, आखिर ये इतनी बड़ी बिल्डिंग और दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब जाने वाले रास्ते के बगल में बिल्डिंग है, और इतनी ऊंची बिल्डिंग रातों रात तो बनी नहीं, जैसा अधिकारी ने भी कहा। और सबसे बड़ी बात, हाथ किसके मिले हुए? तो जिसके भी हाथ मिले हो, हाथ वाली सरकार कांग्रेस की है। भ्रष्टाचार दूर करने का, हटाने का कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यहाँ दावा भी किया था, वादा किया था। तो दावा वादा में कितना फर्क है हम ये भी जानेंगे सियासी नेताओं से, और हम आपको बताएंगे इस ऊंची बिल्डिंग का राज क्या है। आप देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत, मैं हूँ आपका दोस्त सावर शुक्ला, और मैं निगम के उस कार्यालय से सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ जिस कार्यालय की जिम्मेदारी है कि गुरु रामदास की बसाई नगरी में एक वो ऐसी नगरी बनाए रखे जो धर्म की नगरी हो, कानून की नगरी हो, और वो ऐसी नगरी, पवित्र शहर अमृतसर शहर, जी हाँ, पवित्र नगरी अमृतसर शहर में ऐसी नगरी बसाने का संकल्प अगर नगर निगम लेता है तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार यहाँ नहीं होना चाहिए। तो भ्रष्टाचार की नींव पर रखा हर पत्थर कभी ना कभी दुख देता है, ये तो सर्वविदित है। तो हम बात करते हैं अमृतसर की ऐसी इमारतों को लेकर जो गगनचुंबी बन गई हैं बिना नक्शा पास। जी हाँ, तो हम ऐसी है कि इमारत की कहानी आपको बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये शहर के नामी गिरामी फर्म, जी हाँ, जिसे देश दुनिया उनके ब्रांड से जानती है, गुल्लू एक्सक्लूसिव, कि ये एक्सक्लूसिव बिल्डिंग है जो लॉकडाउन के दौरान रातों रात तैयार हो गई। तो कैसे तैयार हुई और कहाँ दांव में खेल हुआ, यहाँ खेल में दांव हुआ, ये मैं नहीं जानता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इतनी बड़ी इमारत बन कैसे गई, नक्शा जिसका पास नहीं, और कुछ कानूनी दायरे को लेकर आड़ लेकर फिलहाल जैसा कि हमने बेबाक बातचीत में पाया, यहाँ के एमटी विभाग का क्या कहना है, सियासत तो नहीं, और कानून क्या कहता है, इन सभी पहलुओं पर हमने बेबाक बातचीत की और जाना उनका भी राय, विभाग का भी राय। तो उन्होंने क्या कहा आप देखें, लाइव तस्वीरें आपने देख चुकी होंगी या दोबारा देखेंगे, लेकिन देखना ज़रूर। और मैं गुजारिश करता हूं, अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और खुद हिंदुस्तान यानी कि हिंदुस्तानी बनना चाहते हैं, तो कम से कम लाइव भारत के साथ जुड़िए, और एक मुहिम के तहत हम हर मुकाम तक पहुंचेंगे। क्योंकि सफर शुक्ला का वादा है कि हम वही कहेंगे जो सच होगा, सच के सिवा कुछ नहीं। तो ये बड़ा खुलासा कि गुल्लू एक्सक्लूसिव वालों की जो बिल्डिंग बन रही है, जो गगनचुंबी इमारत बन रही है, शायद होटल तैयार हो रहा है, लेकिन कानून का कितना उल्लंघन, ये एमटीबी विभाग क्या कहता है, इन सभी पहलुओं पर लाइव भारत ने बड़ी बारीकी से बातचीत भी की और जाना और जानने का प्रयास भी किया। लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसी ऊंची इमारतों पर ऊंची ऊंची हस्तियों का ही हाथ होता है या नहीं होता, या वो कानून की परवाह नहीं करते, दोनों में से बात तो एक है। तो बड़े लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं, तो देखते हैं कानून क्या कहता है, विभाग क्या कहता है, और आप क्या कहते हैं। तो आप अपनी आवाज़ और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दें। लाइव भारत को सब्सक्राइब भी करें, और सबसे बड़ी बात कि आप अगर सच को देखना चाहते हैं तो लाइव भारत से जुड़ें। जय हिंद, जय भारत। हेलो, जय हिंद सर। जी गुलशन अरोड़ा जी बोल रहे हैं गुल्लू से? जी सर, जी सर, जी सर। हाँ, गुलशन अरोड़ा जी, मैं लाइव भारत से बोल रहा हूँ। कहाँ से? लाइव भारत है हमारा वेब न्यूज चैनल है। अच्छा सर। अच्छा, ये बताइए, जो आपके वहाँ पर गोदाम में आग लगी थी पिछले 2 साल पहले, जी सर। तो उसका क्लेम वगैरह मिला या नहीं? मैं आपसे बात कराता हूँ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से। हाँ जी, बात करेंगे, मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात कराता हूँ। अरे सुन तो लीजिए, छोड़ दीजिए वो बात। ये बताइए, जो वहाँ आप होटल बना रहे हैं उसका नक्शा पास है? मैं वहाँ पे कोई होटल नहीं बना रहा हूँ जनाब। वो जो बिल्डिंग जो किसने बोला होटल? चलिए, जो बिल्डिंग में आग लगी थी उस बिल्डिंग में जो इमारत बना रहे हैं, कुछ भी बना, इमारत बना रहे हैं, अपने लिए बना रहे हैं। अच्छा, होटल नहीं बना रहे, इमारत बना रहे हैं, तो इमारत का नक्शा पास है?
मैं बताऊंगा जी आपको फिर। नहीं नहीं, बताने में हाँ या ना हो। लाइव भारत ने इस बारे में गुल्लू एक्सक्लूसिव के मालिक गुलशन अरोड़ा से जब बात की तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए ना हाँ बोला ना बोला और फ़ोन काट दिया। तो ये थी लाइव भारत की स्पेशल पेशकश। देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है